हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम एक बहुत प्यारी कहानी पढ़ने वाले हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक द डे द रिवर स्पोक, जिसे कमला नायर ने लिखा है। हैव यू एवर सैट क्वाइटली बाय अ रिवर और लेक एंड लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू? क्या आपने कभी नदी या तालाब के पास शांति से बैठकर उसके आसपास की आवाजें सुनी है? सोचो, अगर वो नदी तुमसे बात करने लगे तो कैसा लगेगा? Can you imagine what it would be like if the river could actually talk to you? इस स्टोरी में एक छोटी लड़की है, जानवी। वो एक छोटे से गांव में रहती है जो समुंदर के पास है। उसका एक बड़ा सपना है। वो स्कूल जाना चाहती है, वैसे ही जैसे उसके भाई स्कूल जाते हैं। लेकिन उसके घर वाले सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं है। इससे जानवी बहुत उदास हो जाती है। एक दिन कुछ जादू जैसा होता है। नदी उससे बात करने लगती है। What do you think the river says? Will जानवी find the courage to follow her dream? क्या जानवी हिम्मत जुटा पाएगी अपने सपने को पूरा करने की? चलो आज की कहानी में हम मिलकर जानते हैं The Day the River Spoke की पूरी बात। A big bright tear splashed down her nose, and another. A kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. "Dear, dear," said a sleepy, murmuring voice. "What's the matter?" Janvi was startled because she was sure she had been quite alone. It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. It couldn't be the parrots because parrots shrieked, and this was such a sleepy voice. She looked around her. There wasn't a soul in sight. She was rather scared and wanted to run away. बच्चों, इस पैराग्राफ में हम जानते हैं कि जाह्नवी रो रही थी। एक बड़ा, चमकदार आंसू उसकी नाक पर गिरा और एक और गिरा। उसी समय एक किंगफिशर नीचे उड़कर नदी के पास आया, जो एक नीले रंग का सुंदर पक्षी है, और एक हरी छिपकली धीरे धीरे फिसलती हुई नदी के किनारे सूरज की धूप में बैठने लगी। तभी किसी ने कहा, अरे अरे, क्या हुआ? आवाज नींद भरी और धीमी थी। जाह्नवी बर गई क्योंकि उसे लगा कि वहां तो कोई था ही नहीं। वो सोचने लगी, ये आवाज छिपकली की तो नहीं हो सकती। किंगफिशर तो बांस के झुरमुट यानी घने पौधों में ऊपर बैठा है, और तोता भी नहीं हो सकता क्योंकि तोते की आवाज तो तेज और चिल्लाने जैसी होती है। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। वो डर गई और भाग जाना चाहती थी। तो बच्चों, इस हिस्से में हमें दिखता है कि जाह्नवी अकेली नदी के किनारे बैठी है, उदास और रोती हुई। लेकिन अचानक उसे एक अजीब नींद भरी आवाज सुनाई देती है। अब सवाल ये है कि ये आवाज किसकी है? क्या नदी सच में उससे बात करने वाली है? हम आगे इसका जवाब ढूंढेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। इससे आपकी वोकैब्युलरी यानी शब्दावली में सुधार करने में मदद मिलेगी। स्लिदर्ड, मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ फिसलना, जैसे सांप या छिपकली। बास्क, धूप में सेकना। मर्मरिंग, स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, यानी धीमी आवाज में बोलना। स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड, यानी अचानक डर जाना या चौंक जाना। थिकेट, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, यानी कि झाड़ियों या पेड़ों का घना झुंड। श्रीक्ड, अ हाई पिच्ड साउंड या बहुत तेज आवाज में चिल्लाना। तो ये था इस पैराग्राफ में दिए गए कुछ शब्दों का अर्थ। आप ऐसे और शब्द ढूंढ सकते हो और नोट कर सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। You shouldn't cry, you know, the voice went on. And you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. She was puzzled. It was such a voice, like the river. It couldn't be the river. Well, tell me all about it, said the river, for it was the river. I've got to hurry to reach the sea, you know. तुम्हें रोना नहीं चाहिए,
आवाज बोली, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। जब तुम हर दिन यहाँ मुझसे मिलने आती हो, हाँ, लगभग हर दिन। वो हैरान थे। ये कैसी आवाज थी? जैसे नदी बोल रही हो। पर ये कैसे हो सकता था? नदी तो बोल नहीं सकती। अच्छा, मुझे सब कुछ बताओ, नदी ने कहा। अब जाह्नवी को समझ आई, अरे ये आवाज तो सच में नदी की ही है। नदी ने कहा, मुझे जल्दी करनी है, समंदर तक पहुंचना है, समझी? तो बच्चों, यहाँ हम कुछ अजीब घटना देख रहे हैं। जाह्नवी नदी किनारे चुप बैठी थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि नदी उनसे बात कर रही है। नदी ने उन्हें दुख का कारण पूछा। अब अगर आपसे पूछा जाए तो जाह्नवी क्यों चौंकी और हैरान थी? Why was Janhavi startled and puzzled? अंदाजा है क्या हो सकता है इसका आंसर? बिल्कुल आसान है। आप कह सकते हैं, Janhavi was startled because she could not see any living being other than the kingfisher and the lizard, so she got afraid and felt like running away. But then she figured out that it was indeed the river who was talking to her. She could not believe how it could be possible and was therefore puzzled. जाह्नवी चौंक गई क्योंकि उसे किंगफिशर और छिपकली के अलावा कोई और जीव दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो डर गई और भाग जाने का मन किया। लेकिन फिर उसे समझ आया कि ये वास्तव में नदी थी जो उससे बात कर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे संभव हो सकता है, और इसलिए वो हैरान थी। Question 2. What does Janvi's habit of visiting the river daily tell you about her personality? You can write the following answer. Janvi's habit tells us that she likes nature and feels connected to it. It was as if nature was the only thing with which she could share her sorrow. चलो फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। वो मुझे स्कूल जाने नहीं देते, said Jahnavi. I asked my mother, why can't I go to school like Etan and Meena? And mother had replied, you are too small, baby, maybe later. But when she was 5, little Ramu was born, and mother still said, maybe next year. Jahnavi, mind your little brother while I go to the fields. Now, she was nearly 10 and minding little Appu, who was the smallest. They don't want me, they only... She stopped with a sob. जाह्नवी उदास होकर कहती है, वो मुझे स्कूल जाने नहीं देते। उसने अपनी माँ से पूछा, मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती? माँ ने कहा था, तुम अभी बहुत छोटी हो बेटा, बाद में जाओगी। लेकिन जब जाह्नवी 5 साल की हुई तब उसका छोटा भाई रामू पैदा हुआ। माँ ने फिर कहा, अगला साल देखते हैं, अभी तुम रामू का ख्याल रखो जब मैं खेतों में जाती हूँ। अब जाह्नवी लगभग 10 साल की थी और अब वो अप्पू, सबसे छोटे बच्चे का ख्याल रखती थी। वो दुखी होकर कहती है, वो मुझे नहीं चाहते, वो सिर्फ... और फिर उसकी आवाज़ रुक गई, आंसुओं के साथ। तो बच्चों, इस हिस्से में हम एक बच्ची की पढ़ने की सच्ची चाहत दिखती है। वो स्कूल जाना चाहती है, दुनिया को समझना चाहती है, क्योंकि उसके दिल में सीखने की आग है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। Question 1. Why was Jahnavi not allowed to go to school? किस कारण से जाह्नवी को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था? अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। Jahnavi was not allowed to go to school because her parents' traditional belief. They believed that as a girl, she should take care of the household work and look after her little brothers while her parents worked in the fields. इसका मतलब है, जाह्नवी को उसके माता-पिता के पारंपरिक सोच के कारण स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। उनका मानना था कि लड़की होने के नाते उसे घर का काम और अपने छोटे भाइयों की देखभाल करनी चाहिए, जबकि उसके माता-पिता खेतों में काम करते थे। Question 2. Why do you think the author made the river talk instead of any other natural element? इसका भी आंसर देख लेते हैं। The author made the river talk because the river symbolizes the never-ending flow of life. The author wants to emphasize that just as the river always finds its way to the sea, Jahnavi should not lose hope and should find her own way to pursue her dream.
वो कहना चाहते हैं कि नदी जिंदगी के लगातार बहने का निशान है। जैसे नदी अपना रास्ता बनाकर सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही जाह्नवी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने सपने पूरे करने का रास्ता खुद ढूंढना चाहिए। Question 3. When the river says you shouldn't cry, what kind of qualities does the author give to the river? ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटी है। इसका आंसर आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका राइटिंग स्किल्स बेटर होगा। साथ में वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए वर्ड्स और उसका मीनिंग ज़रूर मालूम कर लेना। चलिए आगे रीडिंग चालू करते हैं। I am scared to go to school. And I am so old now, they'll never let me go. But I want to go. I want to learn to read like Eitan and Meena. Jahnavi called her brother Eitan. Eitan means elder brother, but his real name was Gopi. I want to know why spiders are yellow and yellow flowers. Why bamboo trees rustle. Why the moon always comes from behind the hills, never the other way. Why the baby fish in the field water become frogs? Why? जाह्नवी नदी से कहती है कि उसको स्कूल जाने का बहुत ही मन करता है, लेकिन उसे लगता है कि अब जब वो इतनी बड़ी हो गई है तो उसे कभी भी स्कूल जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर भी उसके अंदर पढ़ाई के लिए एक प्रबल इच्छा है। वो भी अपने बड़ा भाई, जिसे वो एटन बुलाती थी, और दोस्त मीना की तरह पढ़ना लिखना चाहती है। तो जाह्नवी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। वो जानना चाहती है कि पीले फूलों में मक्खियाँ भी पीली क्यों होती हैं, बांस के पेड़ हवा चलने पर आवाज़ क्यों करते हैं, चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों निकलता है और दूसरी तरफ से क्यों नहीं आता, और खेतों के पानी में छोटी मछलियाँ मेंढक क्यों बन जाती हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जाह्नवी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। उसे प्रकृति बहुत पसंद है और वो प्रकृति के चमत्कारों के बारे में जानना चाहती है। इस पैराग्राफ में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ बच्चों की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा दिखती है। ये बताता है कि बच्चों के मन में हमेशा क्यों जैसे सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि वे दुनिया को समझना चाहते हैं और हर चीज़ के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि what kinds of questions does Jahnavi have on her mind and what is she interested in? इसमें आप लिख सकते हो, Jahnavi has many questions about nature in her mind. She wants to know why there is a yellow spider on yellow flowers. She wonders why the bamboo trees rustle. Why the moon always appears from behind the hills and never from the other side. And why the baby fish in the field water turn into frogs. These questions show that Jahnavi is very fond of nature and is curious about the wonders of the natural world. Stop, said the river. You make me breathless. So many whys. I can tell you where the moon goes, the river said conspiratorially. It goes down towards the sea. I've seen it always takes the same way, over the mountains and down to the sea like me. यहाँ नदी एक जिंदा इंसान की तरह बात कर रही है। वो छोटी लड़की के सवालों से थोड़ी थक गई है, पर फिर भी उसे एक रोचक बात बताती है कि चांद भी उसकी तरह समुद्र की तरफ ही जाता है। इस पैराग्राफ में नदी को एक जीवंत किरदार की तरह दिखाया गया है, जो लड़की से बात करती है और उसे प्रकृति के राज बताती है। वोकैब्युलरी: ब्रेथलेस, सांस रुक जाना, थोड़ा थक जाना। कॉन्स्पिरेटोरियली, इन अ सीक्रेट मैनर, चुपके से, सीक्रेट तरीके से। तो ये था इस कहानी का पहला पार्ट, जिसमें हमने देखा कि जाह्नवी काफ़ी दुखी थी क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाती, लेकिन उसका मन स्कूल जाने के लिए तरस रहा है। वो प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। आज का वीडियो हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। बहुत जल्दी पार्ट 2 अपलोड होगा, जहाँ हम देखेंगे कि क्या सच में जाह्नवी का सपना पूरा होता है या नहीं, और नदी उसे कैसी मदद करती है।